loves, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, today's reading is all about the soft and loving cuddly side of your future husband, future spouse. ओके एंड कितने वो रोमांटिक होंगे, कितने वो प्यार करने वाले होंगे, कितने मोहब्बत करने वाले होंगे. ओके सो ये है आपके लिए मनीशियस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ठीक है, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू में सी दिस ब्यूटीफुल ब्राइट येलो feather and pile number 2 this bright red feather. Okay, so whichever is calling you most you can choose that. I will see you on your reading and आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. Hello and welcome. Pile number 1. So hello and welcome. Group number 1. आपने पहला नंबर का पाइल चूज़ किया. Let's see कि क्या रीडिंग जो है वो निकल कर के आती है for you. And romantic and soft side of your future spouse. Let's see what comes up. Okay, so this is for a wands. Alright, King of Cups, romantic side, Ace of Wands reverse, Queen of Swords. देखो पाइल नंबर 1 आपके जो पर्सन है, इनकी जो मतलब ये जो रोमांटिक और ये लविंग साइड है, दैट इज़ रिगार्डिंग देयर इनर सेल्फ. ठीक है, ये पर्सन जो है ना, इसका जो इनर सेल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा एक तो मैच्योर है. ठीक है, और दूसरा ये कि ये आपसे जो प्यार करता है ना, ये कभी भी इसने दिखावा ना किया है और ना इसको करना आता है दिखावा. ठीक है, इसकी मोहब्बत, इसकी भावनाएं, इसका सब कुछ आपके लिए हमेशा से प्योर था और आगे भी आप देखना प्योर ही रहेगा. जहाँ तक इनके लविंग होने की बात है या केयरिंग होने की बात है, फॉर अ वॉन्ड्स एंड किंग्स ऑफ कप लिटरली डिस्क्राइब्स इट ऑल. ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, इतना कि जितना आपने सपने में सोचा है, जो कि आपने जैसे इमेजिन किया है अपने लाइफ में कि मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिले, और ये ऐसा ही है. ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आर ऑलवेज किंग ऑफ लव. ठीक है, एक तो जनरस बहुत होते हैं, मतलब देयर गिवर. ठीक है, इनको लेना नहीं आता, मतलब आपसे कुछ लेंगे नहीं है. दे ऑलवेज भी लाइक अच्छा भाई तुमको जो चाहिए मेरे से यू कैन टेक मनी, लव, केयर, एनीथिंग. ओके, एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन आई कैन सी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, इनके अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा हैवी कंट्रोल होता है. ठीक है, ये कभी भी आउट ऑफ टेम्पर नहीं होते हैं, कभी भी आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं होते हैं, कभी भी आउट ऑफ देयर प्रोमिसेस जो उन्होंने आपसे करे, वादे कस्में और कभी उनसे मुकर जाएं या कहें कि वो तो भाई नहीं अब मैं कर सकता. नो, दे आर नेवर लाइक दैट, दे आर ऑलवेज कमिटेड. एक और चीज़ है फॉर वंस के साथ जो मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू रिन्यूअल इन अ रिलेशनशिप. रिन्यूअल, ओके, मतलब रिलेशनशिप का नया होना. फॉर अ फ्यू केसेस में भी अगर आप इसके साथ डील करते रहे हो लाइफ में, और या आपके एक्स पार्टनर है या फिर करंट पार्टनर है, या आपके बीच कोई लड़ाई हुई, ठीक है, नो कांटेक्ट रहा है जोन, और दोबारा से आप दोनों का रिलेशनशिप रिवाइव हुआ है या शादी हो जाती है किसी भी तरह से, लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक कि ज़िंदगी को नए तरीके से हम शुरू करेंगे और दोबारा से पिछली बातें हम नहीं करेंगे.
फोर ऑफ wands ऑल्सो रिप्रेजेंट्स somebody के जो यूनियन पे बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि ये 1111 का कार्ड है, 1111 का, ठीक है। इट लिटरली रिप्रेजेंट्स मैरिज, फिजिकल यूनियन, ठीक है। तो आपके जो दोनों का जो यूनियन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में ड्रीम भी किया हुआ है कि आप होगे वो होंगे, या ना हम वहाँ प्यार करेंगे, मोहब्बत से रहेंगे और कडल्स करेंगे और सारी रात बातें करेंगे। इस तरह की चीज़ें इनको जो है बहुत इन्होंने इमेजिन करी हैं। सो लेट्स सी मोर, इनकी रोमांटिक साइड कैसी है। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक तो बीइंग रोमांटिक या रोमांटिक माहौल क्रिएट करने के लिए जो आप लोगों का रूम होगा, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रोमांटिक ऑफ कोर्स, ठीक है। इनको पसंद है डिम लाइटिंग, इनको पसंद है इस तरह का माहौल के जहाँ पर खामोशी हो, साइलेंस हो, ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। दिस इज़ अ प्योर वेरी वेरी प्राइवेसी लवर, ठीक है। तो या तो फिर आपका रूम होगा ऊपर वाले फ्लोर पर, ठीक है, यहाँ फिर बिल्कुल ही अलहदा होगा घर वालों से, या ये हो सकता है कि ये लेकर के आपको डिफरेंट जगह पर भी रहें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी घर है, आपका जो भी कमरा है, उस पर इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, इतना पैसा लगाया होगा उसको तैयार करवाने के लिए, कि आप भी हैरान हो जाओ कि यार इतना रोमांटिक, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड जो है मुझे मिला है। और ये बड़ा चूज़ी इंसान है, वेरी वेरी चूज़ी। इन्होंने आपको भी ऐसे ही नहीं सेलेक्ट कर लिया होगा। यू आर ऑल्सो लाखों में एक, करोड़ों में एक टाइप पर्सन, ठीक है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, एंड दे नो कि आप ही उनके वन हो, द वन एंड ओनली हो। सो द फुल एनर्जी इज़ अगैन रिप्रेजेंटिंग अ न्यू स्टार्ट। पाइल नंबर 1 हो सकता है आपने अपनी शादी से पहले, मतलब अपने हस्बैंड को, यानी कि योर हस्बैंड इज़ द फर्स्ट वन इन योर लाइफ रिलेटेड टू फिज़िकल थिंग्स, व्हाट आई मीन, इंटीमेसी के बारे में। सो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, शादी के बाद की ज़िंदगी और लाइफ और कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल एक नई शुरुआत है, बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है। आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और लिटरली आपके कभी भी ट्रस्ट को तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी कभी भी आपके ट्रस्ट को नहीं टूटने देंगे। दे विल ऑलवेज बी लाइक, क्योंकि उनको पता है कि यू आर सटल, यू आर क्यूट, यू आर डेलिकेट, यू आर वीक फिज़िकली उनकी निस्बत। तो आपको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी एनिमल टाइप नहीं है, ठीक है ना। दे आर वेरी वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट, सो दे विल लिटरली डील यू अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे है हैंगमैन। यहाँ पर मुझे दिखता है कि इनकी जो लव लैंग्वेज हो सकती है दैट इज़ हगिंग यू, ठीक है, हग यू। इवन सोते समय भी यू विल सी देम हगिंग यू। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज एंड एक्सचेंज ऑफ लव, जो वो उस पर्सन को आप में दिखता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, व्हेन इट इज़ योर टाइम, इट इज़ योर टाइम, पाइल नंबर 1, ठीक है। ये आपका समय कभी भी किसी और को ये बंदा नहीं देगा। दे विल बी लाइक, नहीं, जो आपका समय है वो आपको मिलेगा, जो किसी और का समय है वो किसी और को मिलेगा, राइट। एंड व्हेन एवर इट इज़ अ टाइम टू बैंड, ठीक है, जब आपके लव का टाइम है, आपका टाइम है प्राइवेट, तो ये सारे काम काज छोड़ के, उसी रिवर्स में आया है, सारे काम काज छोड़ के दे विल कम टूवर्ड्स यू, टॉक टू यू एंड टेल यू व्हाट डू दे एक्चुअली वांट फ्रॉम यू, ठीक है। और ये कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कि आपको कभी ऐसा फील हो कि यार इसको तो बस इन्हीं चीज़ों से गर्ज होती है, कभी मुझे मोहब्बत तो दी नहीं, कभी मुझे अपने भावनाएं तो बताई नहीं, क्योंकि ये इंसान एक्सप्रेसिव है, ये साथ साथ रोमांटिक है, साथ साथ ये आपको बताएगा भी कि आपसे ये कितनी ये चाहत करता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ साथ ये आपके लिए भी, जिसे बोलते हैं ना समय निकालना, आपको टाइम चाहिए, बच्चों को समय चाहिए, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज,
ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल एनर्जी कि क्या आपके लिए जो है मैसेज है यूनिवर्स का. ओके, सो लेट्स सी. Okay guys, this is I am chosen. Okay, they chose you for who you are. ठीक है, उन्होंने आपको चूज़ किया. मैंने आपको पहले बताया, अगर आप रीडिंग कॉन्टीन्यूसली देख रहे हो, कि बंदा बहुत पिकी है, बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है. ठीक है, इसको ये होता है कि भाई वट एवर आई हैव चोज़न, जो मेरी है वो मेरी है. सो दिस पर्सन इज़ पोसेसिव फॉर यू. ये मैं आपको बता दूँ, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली पोसेसिव फॉर यू. आई एम ग्रेटफुल, तो ज़ाहिर बात है दे आर ग्रेटफुल टू हैव यू. पॉजिटिव आउटलुक है, और द वे यू रिस्पॉन्ड टू देयर लव इज़ मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी मोहब्बत को रिप्लाई कैसे करते हो. क्या आप उसको इग्नोर करते हो, क्या आप उसको एक्नॉलेज करते हो, क्या आप ही ग्रेटफुल हो या नहीं. तो वो जो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो वो उनको मिलता है व्हेन यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, तो वो उनका एक मोटिवेशन है कि वो आगे से आपको और मोहब्बत दें, या आपको उन्होंने आगे से कैसे ट्रीट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी मोर. इज आई फील लव्ड. दे आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू. ये तो ठीक है, लेकिन दे फील लव्ड. उनको ऐसे लगता है कि आपसे उनको मोहब्बत मिलती है, आपसे उनको ताकत, उनको शक्ति मिलती है कि वो आपको और प्यार दें. यू आर वर्दी. यू सी हाउ वर्दी यू आर. ये इंसान को आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग लिप्स अ लॉट. उनको आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे. ठीक है, आप लिप ग्लॉस लगाते हो या लिपस्टिक लगाते हो या जो भी है, उसकी फ्रेगरेंस सब कुछ, दे आर इन लव विथ योर सॉफ्ट लिप्स. ओके, आई फील रिजॉइस. सो ये दे आर वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश होते हैं कि व्हेनेवर यू आर विद देम, जब आप उनके साथ हो. तो ये उनका बेस्टेस्ट जो है ना, जिसे बोलते हैं मोमेंट, वो होता है. सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट के मोहब्बत में ये कैसे हैं, हाउ आर दे इन लव. ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. सो ये प्यार करने में ऐसे हैं कि ये अगले को भी चांस देते हैं. मतलब आपको भी चांस मिलेगा उनसे प्यार करने का, राइट. दे नॉट ओनली कि नो मेरी मानो, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करती जाओ और तुम्हारी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, रिलीज योर एक्स. आप इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका कोई एक्स पार्टनर ही है जो कि आपका अब याद नहीं आएगा. इट्स ऑल अबाउट योर प्रीवियस एनर्जीज एज मे बी योर फ्यूचर, सॉरी योर पास्ट लाइफ जो कि नहीं अच्छी थी, मे बी एट योर पेरेंट्स हाउस या जो भी है. ये सब चीज़ को बोलेंगे कि तुम भूल जाओ, और आप भूल जाओगे क्योंकि इंसान इतना आपको प्यार देने वाला है. ठीक है, कीप एन ओपन माइंड. ये ओपन माइंडेड है, मैंने आपको पहले बोला. ये बिल्कुल भी तंग नज़र नहीं है. दूसरी बात यह है कि आपका सोलमेट है ये. ठीक है, और ये आपके टाइप से डिफरेंट हो सकते हैं. दे कुड बी ओवर डिफरेंट टाइप दैन दैट ऑफ यू. लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपको उनकी जो प्यार मोहब्बत का स्टाइल है वो डिफरेंट लगे. ठीक है, लेकिन उनका अपना एक स्टाइल है, लेकिन वो ये है कि वो हमेशा आपकी कंसेंट, आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है यहाँ पर. लेकिन ये इंसान थोड़ा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट कल्चर, कंट्री, या इसका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, मोहब्बत है, आपका ट्रू लव है ये. ठीक है, ये तो मैंने बताया. और लाइफ टाइम रोमांस है ये नहीं है कि हनीमून फेज शादी का जो ख़त्म हो जाता है, आई थिंक साल दो बाद ख़त्म हो जाता है नॉर्मली, और उसके बाद कपल फिर वही बोरिंग लाइफ. नो, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम एंड यू गाइज विल लिव विद वन अनदर फॉर एवर. पैशन बहुत ज़्यादा ये पैशनेट है, आपके लिए इनकी मोहब्बत
कभी भी ना तो डिम पड़ेगी और ना ही ख़त्म होगी। दिस पर्सन इज़ अगेन इन लव विद योर फेशियल फीचर्स, आपके चीक्स, आपके होंठ, नोज़, आईज़, माथा भी, इवन फॉरहेड जिसे बोलता है। लिटरली दिस पर्सन इज़ द फाउंड ऑफ योर फेस। उनको आपके फेस, आपके फीचर्स, आपकी शक्ल बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी, आगे हम लव मैसेजेस की ओर चल रहे हैं एंड लेट्स सी कि क्या है लव मैसेजेस उनकी तरफ से। यू आर और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ऐसे बोलते हैं वो। प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। ओके ओके, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना देखकर इमोशनल हो जाऊंगा। आई विल गेट इमोशनल एट वॉचिंग यू एज माई ब्राइड। ओके, आई एम नॉट दैट मच हैंडसम बट माई लव फॉर यू इज़ सो प्योर। कहते मेरी मोहब्बत इतनी तुम्हारे लिए खालिस है, ठीक है, और चाहे मैं गुड लुकिंग हूँ या ना हूँ, बट लव है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिस इज़ 90s सॉन्ग, मे बी ये सुनते हैं, इनको पसंद है। डेडिकेटिंग यू। योर डैड स्केयर्स मी, सो आपके जो फादर हैं मे बी उनसे इनका थोड़ा है, डर लगता है इन्हें। अगैन आई एम नॉट अ मिलियनर, मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, करोड़ों अरबोपति नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी हर पॉसिबल विश पूरी कर पाऊँ। यू आर माई अनकंडीशनल लव। डू यू स्टिल लाइक मी बिफोर, क्या तुम मुझे हमेशा पहले की तरह ही चाहोगी या चाहती हो। पागल हो तुम कि तुम्हारा मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन, यूँ मुझसे लड़ा मत करो, डू नॉट फाइट प्लीज़। ओके, क्यों हम साथ नहीं। और राइट, ग्रुप नंबर 1, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे, ये भी उसी मूवी का डायलॉग है, डिनर डेट। एंड तुम्हारी गोद में सर रखना चाहता हूँ। लव वॉचिंग यू स्लीप, सो ये उनकी हो सकती है फैंटेसी। आई एम सो बैड इन वॉशिंग डिशेज़, प्लीज़ हैव मर्सी। आई थिंक ये बर्तन इतने अच्छे नहीं धोते हैं, बट दे विल ट्राई, डोंट वरी। यू लुक क्यूट इन लूज़ हेयर, प्लीज़ डोंट टाई। अपने बाल मत बांधा करो, उनको पसंद है लूज़। सीक्रेट डेट। राइट, ब्लैक रियली सूट्स यू, ब्लैक कलर आप पे उन्हें बड़ा जचता है। एंड व्हाट एल्स, नो मैटर हाउ हार्ड वो फाइट आई स्टिल लव यू, हमारी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। ओके, so that's it for today, pile number 1. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Bye. हेलो लव एंड वेलकम, पाइल नंबर 2, आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की थी। सो लेट्स सी क्या निकल के आती है आपके लिए एनर्जीज। सो स्टे काम एंड सी व्हाट comes up for you. Okay. So you have got 6 of cups. All right, 6 of cups and the magician. 4 of wands, 5 of cups. Well, पाइल नंबर 2, आई बिलीव आपके पर्सन की जो एनर्जी है
दैट इज़ उनकी जो सॉफ्ट साइड है, दैट इज़ रिलेटेड टू देयर पास्ट। ठीक है, ये वो बंदा है कि जिसको, वो बंदा या वो बंदी है कि जिसको अपने घर वालों से, स्पेशली अपनी मदर से कभी खास कोई अटेंशन इतनी मिली नहीं। ठीक है, हो सकता है ये मिडल चाइल्ड हो, मतलब इनसे बड़े भी हो, इनके बहन भाई हो नीचे भी हो, बट द थिंग इज़ कि मिडल चाइल्ड अक्सर सबके साथ नहीं लेकिन मोस्टली देखा गया कि इग्नोर हो जाता है ड्यू टू पेरेंट्स की कुछ मजबूरियाँ एंड यू नो other things. But while number two, I believe this person's parents have ignored them a lot. और ये एक ऐसा बच्चा है कि जो बहुत ही ज़्यादा तरसा हुआ था मोहब्बत के लिए। ठीक है, और उस वजह से उसने इसको जब ये बड़ा हुआ तो ये ऐसा बना दिया कि ये बहुत ज़्यादा, एक तो ज़िद्दी हो सकता है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा भूखा हो सकता है मोहब्बत के लिए। ठीक है, और ये उस मोहब्बत को पाने के लिए दर दर फिरा भी है लोगों की जगहों पर। मे बी इस बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहा हो, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन इनकी इंटेंशन बीइंग अ प्ले बॉय नहीं थी। इनकी इंटेंशन ये थी कि चाहते थे कि मैं किसी ऐसी जगह पे सेटल हो जाऊँ जहाँ मुझे प्यार मिले। ठीक है, क्योंकि इंसान बहुत प्यार का भूखा है। ठीक है, इसको वाकई में कभी प्यार नहीं मिला। अनदर थिंग आई कैन सी फॉर दिस पर्सन कि ये इंसान विद अ मजिशियन एनर्जी, इसको कहीं ना कहीं एक ऐसी इसमें एक पावर है। ठीक है, एक ऐसी इसमें शक्ति है कि लिटरली ये इंसान कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत टाइम तन्हा गुजारा है, तन्हाई में गुजारा है। ठीक है, और इसके साथ जो रिलेशनशिप्स में लोग भी आते थे ना, दे वर ऑल्सो नॉट सिंसियर, या फिर छोड़ कर चले जाते थे। तो वो जो अकेलापन, वो सब चीज़ें मिल मिला करके ना एक अजीब सा कुछ बन गया हुआ है इनके अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन। उसी 5 of Cups, इनको बहुत लगता है कि मैं अकेला हूँ, लगता है मैं थका गया हूँ, मैं अब नहीं लड़ सकता, मैं अब मुझे क्विट कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें उसको ऐसे लगती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट के फाइनल। ठीक है, ये फाइनल नहीं है, बिकॉज योर पर्सन इज़ वेरी ब्रेव। और दूसरी बात यह है कि बिकॉज यू आर कमिंग, यू सी 4 of Wands 11-11, क्लेम दिस 11-11 एनर्जीज, एंड क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, 2 parts ऑफ सेम सोल। ठीक है, तो क्योंकि इनकी सोल अधूरी थी, इनका सोल का अदर हाफ था ही नहीं इनके साथ। ठीक है, इस चीज़ ने भी इनको बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, क्योंकि ये सारी उम्र, सारे समय से ये अपने अदर हाफ को ही ढूंढता रहा है, और लोगों में जो उसको मिला ही नहीं। लोगों ने मैनिपुलेट किया, दिल तोड़ा, इसकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया, जिसने इसको ओवरली सेंसिटिव बना दिया है। अच्छा, वो बात चलो ठीक है जो थी इनकी स्टोरी पिछली, लेकिन आई वॉन्ट टू चेक, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके साथ मोहब्बत का क्या स्टाइल है। वही इनका जो सॉफ्ट स्टाइल है, वही कि दे वांट लव, दे वांट कडल्स, दे वांट सॉफ्ट टचेस। ठीक है, ये एक ऐसा वो नहीं है प्ले बॉय कि जिसने हज़ारों लड़कियों को यूज़ किया हुआ है पहले से, और लड़कों को यूज़ किया हुआ है, लोगों को ये यूज़ करता है। ठीक है ना, और इसे कोई परवाह नहीं है कि वाइफ आई है घर में तो मेरी दुल्हन है, तो मैं पहले से खिलाड़ी हूँ और आई डोंट केयर, या मेरे लिए कौन सी नई बात है। ये ऐसा नहीं है, इनके लिए बिल्कुल नई बात है, और इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और दे वो लिटरली बहुत ज़्यादा आपकी केयर और कदर जिसे बोलते हैं ना, करने वाला है ये इंसान। सो लेट्स चेक आउट मोर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो इसको आपको देखना बहुत पसंद होगा, इसकी लव लैंग्वेज में एक बहुत अहम पार्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। दे गेट एक्साइटेड व्हेन दे सी यू। ठीक है, वेरी वेरी एक्साइटेड, और आप इनका मोटिवेशन का वजह हो सकते हो। ठीक है, और इनका दिल करता है कि आपको वेस्ट के अराउंड हाथ डाल करके आपके साथ, या फिर बाजू में बाजू डाल करके बॉल में घूमें, सब देखें कि उनका पार्टनर उनको मिल गया है। क्योंकि मैं भी इनको उनके फ्रेंड्स वगैरह ने ज़िंदगी में बहुत ताने दिए हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई तुम जो हो
यू आर नॉट वर्दी, या क्या से बोलते हैं, यू आर नॉट दैट मच कैपेबल कि तुम्हें कोई मिल सके। इस चीज़ का इन्होंने उस चीज़ ने इनका जो है बहुत दिल तोड़ा हुआ है, ठीक है। सो एनीवेज वट एवर द केसेस, लेट्स सी मोर। टू ऑफ कप्स, देखो फाइनली यू विल मीट दैम एंड आई नो इट इज़ ट्रू कि यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस वेरी सून। देखो ये सोलमेट का यूनियन का कार्ड है और इसको गॉड देंगे आपको। ये इतना अच्छी नीयत का इंसान है ना कि आप ये देखो, ये दोनों कार्ड्स का इकट्ठा आना, 4 ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स का आना, ये मजाक नहीं होता, ठीक है ना। दीज गाइज हैव वेरी वेरी अलाइंड एनर्जीज एंड वाइब्स विद द यूनिवर्स। तब जा कर के यूनिवर्स इनको देता है इनका सोलमेट और ट्विन फ्लेम। यहाँ पर दोनों भी हो सकते हैं इन रेयर केसेस, ठीक है। सो आप दोनों का साथ जन्म जन्म का है, ये बात आप याद रखना। नॉट ओनली अप टू दिस लाइफ, नॉट ओनली अप टू द नेक्स्ट लाइफ या नेक्स्ट लाइफ, नो, आई डोंट नो हाउ मच लाइव्स यू गाइज हैव ऑलरेडी स्पेंट टुगेदर। ये इंसान आपकी फ्रेगरेंस तक से वाकिफ़ है और ये आपके फ्रेगरेंस तक से पहचान सकता है आपको, और सेम आपके साथ है, सेम गोज़ विद यू। आपका भी यही हाल है, लिटरली यही हाल है, एंड यू गाइज आर वेरी वेरी इनटू ईच अदर्स एनर्जी। दिस इज़ इनसेन नाउ। 10 ऑफ कप्स, देखो अच्छा घर बनाओगे, इनका मन करता है कि आपके साथ ऐसे आपके गले में बाहें डाल के बैठे हैं आप दोनों, ठीक है। और बच्चे आपके खेल रहे हो, आप दोनों दूर से देख रहे हो, एक घर हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसमें मोहब्बत हो, ठीक है, उसमें खुशियाँ तो हों। ऐसा तो ना हो कि वो आप टेंशन में हो, वो टेंशन में है, कोई किसी की सुन नहीं रहा यहाँ पर और परेशानी हुई भी है, नो, ठीक है। और इनकी लव लैंग्वेज में सबसे मेन चीज़ जो मुझे दिखती है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस थिंग, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करता है। दे रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच रियली रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन आपको एज अ क्या समझता है, एज अ रोल मॉडल समझता है इसको। दे लव योर वेस्ट, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग, आई एम कीप वाचिंग वेस्ट अगेन एंड अगेन। आपकी कमर में हाथ डाल के फिरना, दिस इज़ देयर फैंटेसी, लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज़ देयर फैंटेसी। और दे कैन नॉट हैंडल इट, दे कैन नॉट स्टैंड इट, वो इसको नहीं रेजिस्ट कर सकते। दे लव यू, और ये उनका स्टाइल है, ये उनका कडल्स आपको इवन ड्यूरिंग मेकिंग लव, आपको प्यार करते हुए भी यू विल सी कि दे आर टू मच टची, ठीक है। ये है इनकी लव लैंग्वेज। 3 ऑफ wands, ये पर्सन आपको बड़ी जगहों पे घुमाएगा भी, ये भी इनकी एक लव लैंग्वेज है, ठीक है। और इनके सॉफ्ट साइड है, आपको बहुत जगहों पर, आपके फेवरेट प्लेसेस, आपकी कंट्री, सिटीज़, ऑफ कोर्स जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, दिस पर्सन विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एस ऑफ सोर्स, दिस इज़ न्यू कम्युनिकेशन, न्यू लव, ओके। एंड दिस एस ऑफ सोर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आपकी पहली मुलाकात में आप दोनों को ये पता होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एंड वी आर फॉर ईच अदर, ठीक है। अनदर थिंग इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस ये बहुत रिच होने वाले हैं, दे आर रिच। शादी के समय ना भी हों, बट फ्यूचर में ये इंसान, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ दोनों की जब मिक्स होंगी तो इट विल लिटरली प्रॉस्पर अ लॉट। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिच वाइब्स हैं, बिकॉज you guys will earn a lot of money together. Alright, so let's see what comes up from the oracle. Okay, I am chosen. You see, उन्होंने मैंने आपको बताया ना कि ये बंदा बहुत चूज़ी है, बहुत पिकी है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे लोगों में से जो आपको एक चुना होगा फाइनली,
ठीक है। और आप मानो या ना मानो, लिटरली यू आर 1 in 1000s, क्योंकि ये पर्सन को बिल्कुल भी यकीन विश्वास किसी पर नहीं होता है। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है ना, जो उसकी समझदारी है, बुद्धि है, ये सिर्फ उसी को मानता है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा पिकी है। और इसने द वे दे चोज़ यू, द डे दे चोज़ यू, दे न्यू कि यू आर द वन। मे बी ये सिर्फ आप ही को ढूंढ रहे थे ना, मैंने आपको जैसे बताया कि आपका सोलमेट है। ये आपको बहुत इंटेंसली, बहुत दूर से आपको देख के पहचान लेता है। दिस इज़ हाउ दे आर, आई एम ब्यूटीफुल, यू सी, इतना सुंदर मानते हैं आपको। आपके बाल इनके फैंटेसी हैं, आपके बाल कितने खूबसूरत है, इतने सिल्की स्मूथ, यहाँ पे वेवी भी हों, स्टिल दे आर दे गेट अ लॉट अट्रैक्शन टूवर्ड्स योर हेयर, ठीक है। और लेटते हुए आपके बालों में हाथ फेरना, ये तो इनकी एक बिल्कुल इसे खेल ही समझ लो। लिटरली इनको बहुत मज़ा आता है यूँ करते हुए, ठीक है। और स्पेशली आप तो लूज़ ब्रेड बांधते हो या फिर आप कोई भी लूज़ हेयर स्टाइल बनाते हो, लेकिन लूज़ होना चाहिए, ठीक है ना। वो उनको जैसे मैसी बन होता है, ये इनको पसंद है आप पे, बजाय इसके कि आप टाइटली जूड़ा बांधो, टाइट कस के बाल बनो, उनको वो इतना अट्रैक्ट नहीं करता है। आई एम ए वॉरियर, अनदर थिंग विच आई नो कि मे बी उनको पसंद हो या ना हो, लेकिन उन्हें आप में चीज़ दिखी है कि यू आर नॉट एन ईजी पर्सन, आप इतना आसान नहीं हो डील करना। यू आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, यू आर लिटिल बिट वॉरियर टाइप कि जो मतलब अगर आपको कभी लगा कि इन्होंने आपको धोखा दे रहे हैं, जो भी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो जाती है ना, दे आर नेवर गोइंग टू, उनको समझ लग जाएगी भाई आज मैं घर से निकल जाऊँगा, ठीक है, आज इसने मुझे घर से निकाल देना है और आज बहुत लड़ाई होनी है। आई एम कैप्टिवेटिंग, देखो एक आई कैची सी वाइब है, ठीक है, एक आई कैची सी वाइब है, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी आँख में आप आते हो, इनकी आँखों में आप जचते बहुत हो, बस पता नहीं क्या बात है, लेकिन इनको बहुत सुंदर लगते हो आप। और यही इनकी रोमांस का भी ये स्टाइल है, दे लव योर शोल्डर्स, देयर योर आर्म्स, आपके हाथों में हाथ डालना, हाथ डाल के बात करना, दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, ओके। दे ऑल्सो लव योर चीक्स, स्पेशली अगर आप ब्लश ऑन यूज़ करते हो, ब्लश, ठीक है, दे लव इट ऑन योर चीक्स। और आपकी आँखें तो हैं ही सुंदर, ठीक है। आई एम सील्ड, ये बंदा नहीं जाता कहीं, ये बता दूँ मैं आपको, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ही इज़ योर्स एंड ऑलवेज मेड फॉर यू, और मतलब बिल्कुल ही सोलमेट से वाइब है, और कभी ये छोड़ के नहीं जाने वाला आपको, कभी भी। आई एम चेरिश्ड, चेरिश्ड मीन लिटरली इसको बहुत याद आती है आपकी अभी भी, इवन इफ यू गाइज आर नॉट टुगेदर स्टिल, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ज़्यादा। किसी भी आप एनर्जी में हो, किसी भी आप जगह पर बैठे हो, इनसे दूर हो, इनके पास हो, लेकिन ये पर्सन को हमेशा आपकी याद आती है। आप लोग 3D, आप लोग 5D, जो भी है, आप उसमें बॉन्डेड हो, आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। ओके, दिस इज़ आई फील ओपन। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ मिल के वो अपने दिल की सारी बातें खुल के कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उनके साथी हो, एक साथी वाली फीलिंग होती है, अपनापन जो होता है, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अपनापन यहाँ पर है। आई एम अ वॉइस, गाइस दे लव यू, और ये हमेशा आपका साथ देंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। अगर कहीं पर आपकी नहीं भी चलती ना, तो ये इंसान हमेशा जो है ना आपके साथ जो है खड़ा रहेगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे और देखेंगे जी लव में क्या इनका मैसेज है इन रोमांस एंजल्स। गाइस जहाँ पे लव मैसेजेस भी हैं इनके, ठीक है, पर्सनल मैसेजेस, और वो आप देख के जाना। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ये इंसान बहुत कॉन्शियस है, ये बता दूँ मैं आपको,
मैंने जैसे इस रीडिंग के बहुत शुरू में बताया था कि इसके ना इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं पास्ट में, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अगर आप कुछ इस तरह की हो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, या आपने कभी इनको ऐसा कोई वाइब दे दी कि जहाँ इनको लगे कि यार शायद ये थोड़ी सी आउटस्पोकन है, ठीक है। तो ये वहाँ उसको रेड फ्लैग समझ सकते हैं। सो आप प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आई नो यू आर नॉट लाइक दैट। सभी होता है समटाइम गुस्से में या इस तरह गलती से कुछ हो ही जाता है। तो बहरहाल ये उस चीज़ को रेड फ्लैग समझ सकता है। दिस इज़ जस्ट अ शेडो साइड, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये पर्सन अब्रॉड से हों, या इनकी कल्चर, कंट्री, रिलीजन, स्टाइल, कास्ट डिफरेंट हो आपसे। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों की थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस हों, ठीक है। सो यू कैन टेक इट एज इट इज़, ओके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। बहुत सारे फ्रेंड्स की हेल्प होगी आप दोनों का रिश्ता करवाने में, या आप दोनों को वापस से मिलवाने में। एनीवेज जो भी है, 100 बातों की एक बात है, तो आपका सोलमेट, ठीक है ना, है तो आपका सोलमेट। एंड दिस इज़ ट्रू। बड़ी मुश्किल से मैनिफेस्ट किया है इसको आपने, इन्होंने आपको। रिलीज योर एक्स, क्लियर आंसर। आपका सोलमेट है ये, लेकिन ये आपका एक्स पार्टनर नहीं है, ये कुछ और है, न्यू पर्सन है। और अगर आप स्टक हो अपने एक्स पार्टनर में तो निकल आओ, ठीक है। और ये आपको कभी उसकी याद भी नहीं आने देगा, ये गारंटी है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ज़्यादा से ज़्यादा समय जैसे बीतता जाएगा आपके रिश्ते का, आपका रिश्ता और पक्का होता जाएगा, ठीक है। यू कैन रीड हियर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स, ठीक है। सो आपकी जो है बॉन्ड और जो है वो डीप होते जाएंगे एक दूसरे के लिए। सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके। Sunday breakfast from me, okay, promise. So maybe they want to make Sunday breakfast for you guys. ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया है अब। ओके, आई लाइक द वे यू वॉक, तुम जिस तरह से चलती हो मुझे पसंद है। रिश्ता कब भेजूँ मैं। सो ये इंसान आपका बहुत वेट कर रहे हैं। ओके, आई लव यू मोर देन yesterday बट लेस देन tomorrow. ओके, आई लव योर हैंड्स, आपके हाथों की फैंटेसी है। द लव 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 योर हैंड्स, होल्डिंग दैम, या यू नो जो भी। योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन, काफ़ी सेंसिटिव है ये। क्यों हम साथ नहीं। सो यू नो, ओके। क्रिकेट एंड ड्रामास, क्रिकेट वर्सेस ड्रामास से आपका कोई रिमोट का चक्कर है आई थिंक चैनल चेंज करने का। वेट नहीं होता सीरियसली। यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड आई लव दिस। चाहता हूँ कि तुम्हारी गोद में अपना सर रख दूँ। लॉन्ग ड्राइव, पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसा लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगी। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। सो दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग एंड डेडिकेटेड टू यू। तुम क्यों इतनी स्पेशल हो गई हो मेरे लिए। सीक्रेट डेट दे आर आस्किंग फॉर। बच्चे की जान लोगी क्या। लिटरली वो चाहते हैं कि अब उनको और जानो। ओके, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। यू आर सो सॉफ्ट, सो क्यूट एंड यू लुक टू क्यूट इन लूज हेयर, प्लीज़ डोंट टाई, ठीक है। बोल रहे हैं कि तुम खुले बालों में बहुत सुंदर लगती हो, तो इनको जो है ना बस बांधा ना करो।
ओके गाइस बोल रहे कि मैं इतना ज़्यादा सोना मुंडा नहीं हूँ लेकिन हमारे लिए प्यार मेरा बहुत ही ज़्यादा प्योर है, ठीक है। नो मैटर हमारी जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो जाए, लेकिन याद रखना कि मैं तुमसे आखिरी दम तक प्यार करता रहूँगा। इतना फासला क्यों है हमारे बीच। एंड फाइनल कार्ड इज तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। Oh my gosh, this is possessive vibes from your husband. Okay, guys, so that's it for today. I will see you tomorrow and with new readings. And yeah, see you. Bye bye.